सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देखिए बड़ी जानकारी, और यहां पर कोर्ट से सीएम को राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ये बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट का याचिका स्वीकार करने से इंकार, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी एससी से खारिज हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और यहां पर दिल्ली सीएम केजरीवाल को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा झटका लगा है। जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सीएम अरविंद केजरीवाल की 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए 2 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में सरेंडर करना होगा। हमने जिस तरीके से देखा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जेल से बाहर आए थे अंतरिम जमानत में, अब 2 जून नजदीक है। 2 जून को अंदर उनको फिर से तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। और अब लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये बात बोली जा रही थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनकी जो तमाम रिपोर्ट थी उसके जरिए भी इस बात का खुलासा हो रहा था कि इनकी जो स्वास्थ्य है, उनका जो हेल्थ का लेवल ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि उनकी जो जमानत है उसकी उनको मोहलत दे दी जाए, 7 दिन तक और बढ़ा दी जाए। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का याचिका स्वीकार करने से इंकार, अरविंद केजरीवाल की अर्जी एससी से खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल की अर्जी खारिज हो चुकी है। जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आलोक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता आलोक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका, क्योंकि उनकी जो जमानत याचिका है जो उन्होंने एक्सटेंड करने के लिए डेट याचिका दाखिल की थी, उसको अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप अरविंद केजरीवाल जो है वो लेट हो चुके हैं। क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, रजिस्ट्री ने इस याचिका को सुनने योग्य ही नहीं समझा। यानी एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने याचिका ये डाली थी कि उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब चल रहा है, उनको स्वास्थ्य संबंधी कई जो है असुविधा हो रही है, इसलिए उसके जांच के लिए उन्हें उनकी अंतरिम जमानत जो है वो 7 दिन तक बढ़ाई जाए। लेकिन कल ही कोर्ट ने ये कहा था कि इस पर कोई फैसला जो है मुख्य न्यायाधीश ले सकते हैं। और आज जब रजिस्ट्री विभाग से इस याचिका को रजिस्टर कराने के लिए संपर्क किया गया तो रजिस्ट्री विभाग ने इस पर सुनने से ही मना कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल की याचिका पूरी तरह से खारिज हो गई है। अब कोर्ट के आदेशानुसार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए जो आदेश दिया था कि 1 तारीख तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, 2 तारीख को उनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत में राहत और चाहते थे, जिसको कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। यानी याचिका खारिज हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल को हर हाल में 2 तारीख को यानी 2 जून को जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल आलोक, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में 2 जून को जेल जाना पड़ेगा, तिहाड़ जाना पड़ेगा। लेकिन इन फ्यूचर क्या हम देख सकते हैं, इस पूरी याचिका में सुनवाई हो सकती है इन फ्यूचर? देखिए अभी अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऑप्शन ये है कि जिस तरह से याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने कहा था, फैसला देते हुए कहा था कि वो रेगुलर बेल के लिए जो है वो लोअर कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि अब एकमात्र ऑप्शन अरविंद केजरीवाल का ये है कि वो रेगुलर कोर्ट में जाकर, लोअर कोर्ट में जाकर जो है अपने लिए जमानत मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत उनको मिली थी, चुनाव प्रचार के लिए राहत मिली थी। और आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोकसभा
चुनाव 5 साल में एक बार आता है, इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी के प्रमुख होने के नाते प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। और जिस वजह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, उस समय कोर्ट ने ये पूछा था कि आप जो है रेगुलर बेल के लिए क्यों नहीं मांग कर रहे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अगर हम रेगुलर बेल के लिए मांग करेंगे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि हम अपने पर लगे आरोपों को खुद ही मान रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी, वो याचिका ये थी कि उनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है, चुनाव को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास एक ऑप्शन ये है कि वो रेगुलर बेल के लिए रेगुलर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं। लेकिन तब जो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अगर वो रेगुलर बेल के लिए याचिका डालते, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने उन आरोपों को जो है अपने ऊपर मान रहे हैं जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट जाएंगे अपने रेगुलर जमानत के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑप्शन है, ये तो पता है कि ऑप्शन अरविंद केजरीवाल के लिए एकमात्र यही है कि वो रेगुलर बेल के लिए अब लोअर कोर्ट जाए। बिल्कुल आलोक, किस और अरविंद केजरीवाल रुक करेंगे, अब देखने वाली बात होगी।